मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। पाठ 10 सितारों से आगे। ठीक है, सितारों से आगे में क्या बताया गया, किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखते हैं हम इसको। यह है लेखक मंडली। ठीक है, देखो ब्रैकेट का सबसे पहले एक सामान्य सी दुबली पतली करनाल हरियाणा। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, करनाल की बिटिया अपनी प्रतिबद्धता साहस इतना कुछ करती रही जो भारत की ही नहीं विश्व की बेटियों में अपनी पहचान कायम कर सकी। माता पिता की चौथी संतान थी कल्पना चावला, है ना। बचपन से नक्षत्र लोक को घंटों निहारा करती थी और वह एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया में बैठकर अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य खोजने की यात्रा पर थी। जान जोखिम में डालने वाली इस यात्रा में यह सच है कि वह अपना जान गंवा बैठी, पर एक जीवंत इतिहास अवश्य रच डाली। बचपन के इस वक्तव्य को उसने अपना बलिदान देकर साबित किया कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ, है ना। यहाँ पे करनाल की एक लड़की थी, है ना, वो सितारों से आगे, मतलब वो एक अंतरिक्ष यात्री थी, है ना। वो घंटों क्या करती थी? अंतरिक्ष को निहारा करती थी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसके बारे में ये है कल्पना चावला की फ़ोटो, देख रहे हो आप। ठीक है, इसकी तस्वीर है ये कल्पना चावला की। सुने होंगे आप लोगों ने या ना सुने होंगे तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 फरवरी 2003 का दिन था, है ना। 1 फरवरी 2003 विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए हुए थे। अमेरिका में फ्लोरिडा के केप केनेवरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी थी। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने का, है ना। वो लोग सब किसका इंतजार कर रहे थे? कोलंबिया शटल के वापस लौटने का। भारत के लोग भी आतुरता से टीवी पर बैठे इस दृश्य को क्या कर देख रहे थे। उनकी आतुरता का कारण यह था कि इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला भी शामिल थी। उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडा में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ भारत में उसके करनाल में उसी के विद्यालय टैगोर बाल निकेतन के लगभग 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से सकुशल वापस लौटने को उत्सव के रूप में मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए थे, है ना। अब देखो, प्रकृति के रहस्यों को खोजने में, प्रकृति के जो रहस्य उसको खोजने में जान जोखिम रहता ही है। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोहियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। प्राकृतिक रहस्यों को खोजने में जान का जोखिम रहता ही। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोहियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज में भी अनेक सपूतों ने अपने बलिदान की। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान की भी है। जब तक अभियान पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष केंद्र के संचालकों, दर्शकों के हृदय में क्या होता है? धुक-धुकी, है ना, धक धक करता है उनका दिल, धुक-धुकी लगी रहती है। उस दिन भी केप केनेवरल में प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर की ऊपर रह गई और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल का संपर्क जो है वो अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया और सहसा कुछ मिनटों के बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ह्यूस्टन कमांड केंद्र में घबराहट फैल गई। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के जो है वो चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। कोलंबिया शटल कहाँ है? अमेरिका में, है ना। और वहाँ उतरने वाले थे अंतरिक्ष यात्री, है ना, प्री अंतरिक्ष लेकर। तो वहाँ सभी लोग जमा हुए थे देखने के लिए और वहाँ क्या आया, उनके 7 यात्रियों के चिथड़े उनके शरीर के हो गए थे और इधर उधर फैल गए थे। भारत ने उस दिन अपने जाज्वल्यमान नक्षत्र कल्पना चावला को खो दिया। समूचे देश में विशेष रूप से करनाल में शोक की जो है वो लहर दौड़ गई। टैगोर बाल निकेतन में आयोजित उत्सव होने वाला था उनके आने के अवसर पर, है ना। जो उत्सव होने वाला था वो क्या बन गया? शोक सभा में परिवर्तित हो गया। इस हादसे से 1 अरब से अधिक देशवासियों के चेहरे मुरझा गए और करनाल की यह विलक्षण बेटी सफलतापूर्वक एक यात्रा पूरी कर चुकी थी। लेकिन दूसरी यात्रा में वही दुबली पतली लड़की अपनी, एक बार वो गई थी ना अंतरिक्ष यात्रा पे, तो वहाँ जाने के बाद वो सफल वापस धरती पे लौट आई थी। फिर दोबारा गई थी वो, फिर वहाँ से वो नहीं लौट पाई और अपनी मधुर मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार न कर पाई और
कल्पना के जीवन की यह कहानी करनाल से प्रारंभ हुई और अंतरिक्ष में समाप्त हुई। आओ इस कहानी का हम प्रारंभ देखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे उनका प्रारंभ, उनका जीवन, बचपन का जीवन कैसा था, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी थी, क्या थी, कैसे थी वो, है ना, स्वभाव कैसा था उनका, इनके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बसी थी। सन 1961 में यही कल्पना का जन्म हुआ था। बनारसी दास चावला की क्या थी, चौथी संतान थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोंटू कहते थे। क्या कहते थे? मोंटू। शिक्षा के क्षेत्र में मोंटू का परिवार काफ़ी आगे था, बहुत पढ़े लिखे लोग थे लोग, है ना। और मोंटू किसके लिए शिक्षा जो थी, करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों की ओर निहारती हुई कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी, है ना। वो हमेशा घंटों रात में क्या करती थी, बादल की ओर देखती थी, है ना, आसमान में देखती थी, तारागण को निहारती रहती थी और क्या करती थी, कल्पना करते हुए नक्षत्र लोक में वो पहुंच जाती थी। और शायद यही से क्या हुआ, अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी, है ना। तो यहाँ पे जागरूक पिता ने क्या किया, अपनी प्यारी बेटी मोंटू की रुचि को उन्होंने क्या कर लिया था, भांप लिया था, समझ गए थे वो, है ना। और जब वो 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई थी। एंट्रेंस की एक परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया। और चंडीगढ़ के पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय तक एरोनॉटिक विभाग में कम छात्र छात्राएँ ही दाखिला लेते थे, छात्राओं का प्रतिशत तो और भी कम रहता था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्तचित्त होकर अपना कोर्स तो तैयार कर देती ही थी, साथ ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। वह अक्सर कहती थी, जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना को जब एरोनॉटिक्स की डिग्री मिल गई तब उसने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया और उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया। वहीं उसका परिचय जीन पेरे से हुआ और दिसंबर 1983 में वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।